हेलो, वेलकम टू माय ई क्लास। आई एम तारिक सेठी और आज हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स जो आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। वो लिंक हमें आज पढ़ना है। वो लिंक तार के ज़रिए है या तार के बगैर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसके टू टाइप्स है, गाइडेड का हो या वायर्ड मीडियम का हो, अनगाइडेड का हो या वायरलेस मीडियम का हो। ठीक है, तो गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, कोएक्शियल केबल आती है, फाइबर ऑप्टिक केबल आती है। ऐसे ही अनगाइडेड में माइक्रोवेव सिस्टम्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। ठीक है, अगर आप ये दो भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो गाइडेड मीडिया पहले पढ़ते हैं। तो गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें डेटा ट्रैवल करता है केबलिंग के जरिए, यानी जिसमें केबल लगाई गई होती है। केबल के जरिए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया होता है। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। इन गाइडेड मीडिया डेटा ट्रेवल्स थ्रू केबलिंग सिस्टम दैट हैज़ ए फिक्स्ड पाथ। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक वायर्स, कोएक्शियल केबल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल। जो नीचे शक्ल बनाई गई है ना, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल की शक्ल। इसको हम अपनी ज़बान में टेलीफोन तार भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर होती है कॉपर वायर और ऊपर से इसको इंसुलेटर प्लास्टिक का कवर लगाया गया होता है। ठीक है, कवर्ड होती है ये, फिर ये आपस में ट्विस्ट करके होती है। ठीक है, इसकी स्पीड रहती है 9600 बिट्स पर सेकंड जब इसकी डिस्टेंस होगी 100 मीटर तक। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड तो कम रहती है, 1200 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। दिस कंसिस्ट्स ऑफ टू बंचेस ऑफ थिन कॉपर वायर्स, ईच बंच इनक्लोज्ड सेपरेटली इन अ प्लास्टिक इंसुलेशन, देन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। For distance up to 100 meter, they provide transmission speeds up to 9600 bits per second, and for longer distances it is 1200 bits per second. ठीक है, आगे चलते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके दो टाइप्स आते हैं। एक है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर एंड नेक्स्ट इज शील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, पहले हम शक्ल को देख लेते हैं। देख लीजिए एसटीपी, इसमें जो है इसमें शील्ड है, प्लास्टिक कवर के नीचे शील्ड भी है। ठीक है, और जो यूटीपी है ना, इसमें प्लास्टिक कवर के नीचे शील्ड नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं यूटीपी और इसको कहते हैं एसटीपी, यानी शील्ड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। आपको ये मालूम होना चाहिए इस शील्ड से कितना फर्क पड़ता है। पढ़ते हैं यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, आपको इससे समझ आ जाएगा। शील्डिंग रिड्यूसेस द चांस ऑफ क्रॉस टॉक and provides protection from interference. The advantage of STP over UTP is that it offers greater protection from crosstalk due to shielding. It offers better electrical characteristics than unshielded cables. यानी जब डेटा इसमें ट्रांसमिट होता है, जो STP होती है ना, इसमें बहुत कम चांस होते हैं एज कम्पेयर टू UTP। ठीक है, इसमें कम चांस होते हैं एरर्स के। ठीक है, इसमें भी एरर्स आते हैं ना, जो इसमें सिग्नल जाते हैं उसमें बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। अगर एसटीपी केबल होगी तो महंगी भी होती है ये केबल, यूटीपी से महंगी केबल है ये, तो अगर एसटीपी इस्तेमाल की गई होगी तो उसमें एरर्स बहुत कम आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कनेक्टर्स पढ़ते हैं। अब जो यूटीपी के लिए जो कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है इसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है, ये हो गया RJ45 मेल और ये हो गया RJ45 फीमेल। ये आपने स्कूल में ज़रूर कनेक्टर्स देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कोएक्शियल केबल। ये देख लीजिए कैसी केबल है ये। इसमें होता है एक इनर कंडक्टर जो कि कॉपर वायर का होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर, फिर आउटर कंडक्टर यानी शील्ड लगा होता है, इसको मैश भी कहते हैं, कॉपर मैश भी कहते हैं इसको। इसके ऊपर फिर से एक इंसुलेटर होता है और फिर प्लास्टिक कवर होता है। ये वही केबल है जो आप केबल टीवी में इस्तेमाल करते हैं केबलिंग सिस्टम्स के लिए। ठीक है, जिस टीवी को केबल के जरिए चैनल्स आती है ना, ये वही केबल होती है। ठीक है, अब देखिए इस केबल की इसकी ताकत क्या है, इसमें कितने एरर्स कम है और इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, देख लीजिए, दिस कैन ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स एट रेट्स अप टू
10 मेगाबिट्स पर सेकंड। वहाँ पे कितनी स्पीड थी ट्विस्टेड पेयर में? 9600 बिट्स पर सेकंड। और यहाँ पे कितनी है? 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। आगे चलते हैं। दिस कैन हैंडल 40,000 टेलीफोन कॉल्स साइमल्टेनियसली। 40,000 टेलीफोन कॉल्स एक ही बार में ये तार हैंडल कर सकती है, इतनी ताकतवर ये तार है। ठीक है, आप देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा है। कोएक्शियल केबल consists of central copper wire surrounded by a PVC insulation over which there is a sleeve of copper mesh, then again shielded by outer shield। ठीक है ना, ये मैंने लिखा है कोएक्शियल केबल के बारे में कि वो क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो कॉपर की नहीं होती है बनी हुई, बल्कि गिलास की होती है। देख लीजिए, इसमें कोर होता है। ठीक है, ये कोर जो होता है ये पतला होता है। जो बाल होता है ना, बाल, एक बाल जो होता है ना, उसी बाल जितना मोटा होता है ये, या उसी बाल जितना पतला होता है ये कोर। ठीक है, शीशे का होता है, इसको फाइबर भी कह सकते हैं। उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, फिर कोटिंग, फिर स्ट्रेंथ मेंबर और फिर आउटर जैकेट। ये है तार ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, इसमें जो सिग्नल जाती है ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जाती है, बल्कि ये जो रॉड जैसी होती है ये, ठीक, कोर जो होता है ना रॉड जैसी होती है, इसमें लाइट सिग्नल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज लाइट पल्सेस, यानी इसमें लाइट पल्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है अलॉन्ग ए ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रैंड और फाइबर। इसको गिलास भी कह सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, या फाइबर भी कह सकते हैं। इसकी स्पीड देखते हैं। दिस कैन हैव 10 to 100 टाइम्स ग्रेटर बैंडविड्थ देन कोएक्शियल केबल। 10 से 100 गुना ज़्यादा बैंडविड्थ हो सकती है किसकी? ऑप्टिकल फाइबर्स की, एज कंपेयर टू कोएक्शियल केबल। ठीक है, वो कोएक्शियल केबल जो 40,000 टेलीफोन कॉल्स एक बार हैंडल कर सकती है, और ऑप्टिकल फाइबर देख लीजिए आप, 10 से 100 गुना ज़्यादा बैंडविड्थ है। ठीक है, किससे? इसी कोएक्शियल केबल से। बात समझ आ रही है आपको? जो आपने नेशनल हाईवेज पे वो ड्रिलिंग मशीन्स के जरिए वो केबल डालते हुए देखा होगा ना, उस वही होती है। कौन सी केबल होती है? वो फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, अब आते हैं हम अनगाइडेड मीडिया पर। अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया हो गया जहां पे फ्री स्पेस जैसे के जरिए ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कनेक्शन होता है रेडियो वेव्स के जरिए, लेजर्स के जरिए, इंफ्रारेड के जरिए, माइक्रोवेव्स के जरिए, यानी वायरलेस कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए वायरलेस ट्रांसमिशन, इसमें रेडियो है एक पार्ट, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है और सैटेलाइट है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं इनको एक एक करके। जो रेडियो वेव्स है ना, ये रेडियोस, टेलीविजन्स के लिए और पेजिंग सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिग्नल्स वॉल्स के जरिए भी पेनिट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एंटेनास इस्तेमाल होते हैं ना, उनको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास। ठीक है ना, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम्स। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, यूज ऑफ ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास। ठीक है, ये है ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। ये हो गया रेडियो टावर, या आप टेलीविजन टावर कह सकते हैं, वो ऐसे ही टावर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही सिग्नल को मल्टीकास्ट कर लेते हैं, फिर जितने भी रेडियोज और टेलीविजन इसको रिसीव कर लेंगे, वहाँ पे वो सिग्नल सुनाई देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोवेव्स, ये देखिए माइक्रोवेव्स, ये है माइक्रोवेव रिले स्टेशंस। जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, यहाँ पे भी टावर्स लगे होते हैं, और जो इसमें माइक्रोवेव्स जो सिग्नल सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, वो आपस में होने चाहिए सीधे, मतलब ठीक है ना, सिग्नल जो ही सेंड करेंगे सीधे सिग्नल जानी चाहिए रिसीवर पर, यानी इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, आप देख लीजिए। अब देखते हैं आगे मैंने क्या लिखा है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज cellular telephones, satellite networks and wireless LANs. Higher frequency ranges cannot penetrate walls. Use directional antennas, point to point line of sight communications. जो माइक्रोवेव्स है ना, इनका इस्तेमाल हो सकता है सेलुलर टेलीफोन्स के लिए भी, सैटेलाइट नेटवर्क्स के लिए भी, या वायरलेस लैन्स के लिए भी इनका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है ना,
अलबत्ता जो इनकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो वॉल उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यहाँ पे एक सैटेलाइट होता है अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है ना, और नीचे ये सेंडर्स और रिसीवर्स होते हैं, ठीक है ना। इस सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन हो जाती है। चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसको। A communication satellite is a wireless communication device in Earth's orbit that uses a transponder to send and receive data from Earth. इसको ट्रांसपोंडर के जरिए सेंड और रिसीव डेटा अर्थ से हो जाता है, ठीक है ना। यानी अर्थ से डेटा गया सैटेलाइट में, सैटेलाइट से आगे गया डेटा, ठीक है ना, फिर अर्थ में वापस आ जाएगा, यानी जहाँ पे उसको पहुँचना होगा वहीं पे पहुँच जाता है, ठीक है। It is used to provide data communication and relaying services for televisions, radio telecommunication, weather and internet services. ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटरनेट सर्विस के लिए भी इस्तेमाल होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए भी, टेलीविजन्स के लिए भी, रेडियोज के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। आजकल जो DTH है ना, वो सैटेलाइट के जरिए ही सिग्नल रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। आपके घर में जो टीवी का रिमोट है ना, अगर उसको हम उल्टा करके रखेंगे और फिर चैनल चेंज करेंगे, चैनल चेंज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी चैनल चेंज, क्योंकि उसको आगे होता है इंफ्रारेड लगा के, ठीक है, और आगे टीवी को भी होता है इंफ्रारेड लगा के, ठीक है। उधर वो लाल लाइट भी होती है टीवी को जलती हुई, उसी के सीधे हमें रिमोट को रखना पड़ता है और हमें बटन दबा के चैनल चेंज करनी होगी, वॉल्यूम अप करना होगा, ठीक है ना। तो सिग्नल कैसे पहुंचते हैं रिमोट से लेकर टीवी तक? इंफ्रारेड लाइट वेव्स के जरिए, ठीक है। इसी को कहते हैं इंफ्रारेड। अब देखते हैं मैंने क्या यहाँ पे लिखा है। इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन ए क्लोज्ड एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपागेशन, ठीक है। आज आप ट्राई कर लेना घर में, उल्टा रिमोट रख के टीवी को चैनल चेंज करना, देख लेते हैं चैनल चेंज हो जाती है या नहीं हो जाती है, ठीक है। बात समझ आ गया आपको? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।